तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि यहाँ पर अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स, जो स्टेटमेंट में मैं उसको एक बार रीड कर देता हूँ। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। तो कोई भी कॉम्पिटिटर वो स्टार्ट करता है बकेट से, यानी बकेट यहाँ पर है तो ये उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है और नियरेस्ट पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पर है। तो वो उसको क्या करता है, पिक करता है, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करता है, रन्स बैक विथ इट। तो इसके बाद क्या करता है, वो वापस आ जाता है, ड्रॉप्स इट इन द बकेट। अब उसको उठा करके वो ड्रॉप कर देता है, ठीक है। ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर वो वापस जाता है नेक्स्ट पोटैटो को पिक करने के लिए। तो बच्चों आप देख रहे होगे कि यहाँ पर आपके कई सारे पोटैटो रखे हुए हैं। आपको दिख रहा होगा कि ये जो डॉट 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 है दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द पोटैटो। तो फर्स्ट जो पोटैटो है वो 5 मीटर की डिस्टेंस पर आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर ब्लैक कलर से इसको हाईलाइट करूँगा। तो ये फर्स्ट पोटैटो है, फिर 3 मीटर अगेन फर्स्ट पोटैटो से डिस्टेंस है इसकी, फिर ये अगेन है, फिर डॉट 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 करके इस तरह से यहाँ पर कुछ पोटैटोज दिए गए हैं, ठीक है। तो रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, रन्स बैक टू द बकेट टू ड्रॉप इट इन एंड सी कॉन्टिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट। तो वो ये काम करता जाता है, मतलब वो एक पोटैटो को उठाता है, बकेट में डालता है, उसके बाद दूसरे पोटैटो को उठाता है, बकेट में डालता है, फिर वापस जाता है, फिर तीसरे पोटैटो को उठाता है, फिर बकेट में डालता है। यानी एक बार में वो एक से ज़्यादा पोटैटो को पिक नहीं कर सकता है। तो एट द एंड आपको ये समझना है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस को मेज़र करना है। अब आगे आइए देखते हैं क्या लिखा गया है कि एंड सी कॉन्टिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज रन्स टू द all the potatoes runs to the bucket, drop it, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. तो जब तक सारे पोटैटो बकेट में नहीं आ, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी जो कॉम्पिटिटर रन करेगा टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो, हिंट दिया गया, एंड द सेकंड पोटैटो, द टोटल डिस्टेंस रन बाय ए कॉम्पिटिटर। अब सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर एक लाइन को बना करके समझाता हूँ कि जो हमारे पास पोटैटोज होंगे उसको अगर मैं एक लाइन में इस तरह से बनाऊंगा तो देखिए उनकी पोजीशन को कैसे लिखेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड स्टूडेंट्स, मुझे लाइन को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर लाइन को हमने सेलेक्ट कर लिया है और आई विल टेक वाइट कलर। तो इस तरह से एक लाइन को हमने इस तरह से बना लिया। तो पहले मैं लाइन को बना करके आपको समझा देता हूँ, फिर इसमें क्या करेंगे, आप पॉइंट्स को डिनोट करेंगे। दैट मीन्स ये आपका अगर बकेट है तो बच्चों ये अगर आपका बकेट है ऐसा, ठीक है, समझिए ये बकेट है और आप इस पोटैटो को उठा रहे हैं और वापस इसमें डाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है 5 मीटर, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे नेक्स्ट पोटैटो है, फिर नेक्स्ट डिस्टेंस आपकी अगेन फिर कितनी है बच्चों, 3 मीटर है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें अब ये फाइनली फाइंड करना है कि कितने पोटैटोज हैं। तो 3 मीटर पहला पोटैटो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी रन करेगा। और दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होनी चाहिए कि जो नंबर ऑफ पोटैटो हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो वो आप एक बार देख लीजिए, विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो स्पेस 3 मीटर इन अ स्ट्रेट लाइन, देयर आर 10 पोटैटोज। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि देयर आर 10 पोटैटोज। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 पोटैटोज इन द लाइन। तो इन द लाइन और कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। कॉम्पिटिटर क्या करता है, बकेट से स्टार्ट करता है, पिक्स अप द नेक्स्ट। तो वही चीज़ लिखी गई जो समझाया मैंने। तो 10 पोटैटो बच्चों। तो जो फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फर्स्ट पोटैटो आप लिख लेंगे यहाँ पे, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। फर्स्ट पोटैटो के लिए डिस्टेंस वो यहाँ से पर्सन स्टार्ट करता है, यानी जहाँ पे बकेट रखा हुआ है। तो पहले 5 मीटर जाएगा, उसको पिक करेगा, 5 मीटर वापस आएगा। यानी कि जितनी डिस्टेंस पर पोटैटो है उसका डबल उसको रन करना पड़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ 2 × 5। फिर जो अगला पोटैटो है वो कहाँ पर है, ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सेकेंड पोटैटो को पिक करने के लिए उसको कितना चलना पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज़ है स्टूडेंट्स, अब वो यहाँ पर आ चुका है, इसको ड्रॉप कर चुका है, तो अब उसको 5 + 3 यानी कितना चलना पड़ेगा, 8 चलना पड़ेगा। तो वही आपको हिंट में भी दिया गया है।
5+3 और इंटू 2 इसलिए दिया गया है क्योंकि उसको जाना है इतना, फिर वापस लेकर के आना है। तो आप ये कह सकते हो बच्चों कि 5+3 इंटू, यानी ये हो जाएगा बच्चों 10, और 2 इंटू 5+3, 2 इंटू 5+3 आपको नेक्स्ट वाले पोटैटो के लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि 5 तो चलना ही पड़ेगा, 3 और चलना पड़ेगा, ठीक है, और उसका डबल कर देंगे। तो 2 इंटू 8 16। थर्ड पोटैटो के लिए कितना जाना पड़ेगा? थर्ड पोटैटो के लिए हमें जाना पड़ेगा 5+3+3, यानी मैं कह सकता हूँ 5+3। अभी हम 3 4 5 का निकालेंगे, 4 का मैक्स टू मैक्स, फिर हम लॉजिक देख लेंगे कि लॉजिक क्या आ रहा है, देन वी विल सी कि यहाँ पर प्रोग्रेशन एपी बन रही है और हम निकाल लेंगे उसका। तो 5 and 3 8, 8 and 3 कितना होगा 11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा 22, तो 2 इंटू 11 बराबर कितना हो जाएगा 22। तो बच्चों आप देख सकते हो यहीं से आपको पता चल गया कि 10, 16 और 22, यानी इनमें कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। तो डेफिनेटली आप कह सकते हो कि ये एपी बनेगी, यानी कि डिस्टेंस हम अगर यहाँ पर लिखना चाहें, और ऐसी टोटल कितनी टर्म्स होंगी, 10 टर्म्स होंगी, तो डिस्टेंस एपी बनाएगी, यानी 10, ये हो गया। तो S10 हमें निकालना है फाइनली, क्योंकि 10 बार उसको इस तरह से करना पड़ेगा। तो आप इतना नोट कर सकते हो जिससे मैं आगे कैलकुलेशन को कंप्लीट करूँ। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें इनका क्या निकालना है, सम निकालना है। देयर आर टोटल 10 टर्म्स, तो हम इसका क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये आप नोट कर लेंगे बच्चों वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं। तो S10 निकालेंगे, यानी 10 टर्म्स का जो सम है 10/2 2 प्लस n-1, यानी 10-1 इंटू डी कितना है बच्चों, आप देख सकते हैं 6। तो ये हमने कर लिया। तो S10 10/2 20 प्लस 9 इंटू 6। क्या ये चीज़ क्लियर है? 10/2 20 प्लस कितना हो जाएगा 54। तो 2 5 10, 5 इंटू बच्चों 54 और प्लस 20 कितना हो जाएगा 74, और 74 का 5 में मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 0 2 5 7 जा 35 एंड 2। तो इतने मीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना पड़ेगा, 370 मीटर। तो ये चीज़ आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है कि यहाँ पर क्या करना है, एक पोटैटो को पिक कर रहा है, फिर दूसरे पोटैटो उसको ड्रॉप कर रहा है। तो जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसकी डबल डिस्टेंस को कंसीडर करना पड़ेगा टोटल, मतलब वन साइड में जितनी डिस्टेंस जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल फॉर पिकिंग वन पोटैटो क्या हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि एक बार में एक से ज़्यादा पोटैटो पिक नहीं कर सकता है। फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर इसको डालेगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर डालेगा, फिर यहाँ आएगा, वापस जाएगा, डालेगा, फिर यहाँ आएगा, वापस जाएगा, डालेगा। तो इस तरह से 10 बार उसको ये सब काम करना पड़ेगा। तो हमने डिस्टेंस को फाइंड कर लिया और उसका सम। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर लिया, आप नोट कर सकते हैं।